नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे कुंवर सिंह क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार में, जैसे स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, हमने 3 प्रकार बताए थे। इन 3 प्रकार में हमने बताए थे स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। उसी प्रकार व्यंजन संधि के बताए थे और ठीक उसी प्रकार विसर्ग संधि की। तो आज हम स्वर संधि के दीर्घ संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होता क्या है, कैसे पहचाने, कोई शब्द है अगर वह दीर्घ संधि का उदाहरण है तो उसको कैसे पहचान में आया कि है दीर्घ संधि का उदाहरण है, या फिर हमें दीर्घ संधि बताना है। या दीर्घ संधि, इसका सूत्र होता है एकस्वर्णे दीर्घ, अकस्वर्णे दीर्घ। ठीक, अकस्वर्णे दीर्घ का मतलब होता है चाहे लघु लघु होकर भी दीर्घ बनेगा और लघु ह्रस्व मिलकर भी दीर्घ बनेगा। ठीक है, तो आइए आज जानते हैं संधि किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। ये तो हमने पढ़ चुका था, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि दीर्घ संधि क्या होता है, उदाहरण से अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल या हमारे यूट्यूब चैनल कुंवर सिंह क्लास में अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। तो सीयूटी की तैयारी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। जैसा कि हमने आप लोगों को प्रत्यय, अलंकार, छंद और समास के बारे में बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, और भी कई कल हमने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए थे, आप लोगों ने देख भी चुका होगा। आप लोगों को एग्जाम पैटर्न का पता भी चला होगा उन 20 क्वेश्चन से। आज हम और भी एमसीक्यू क्वेश्चन लाने वाले हैं आपके समक्ष सीयूटी डोमेन संस्कृत पर। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। आइए देखते हैं दीर्घ संधि। ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए कम टाइम में हम लोगों को ज्यादा सीखना है। तो दीर्घ संधि क्या होता है, देखते हैं इसका उदाहरण। ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व मतलब लघु और दीर्घ मतलब गुरु। ह्रस्व मतलब लघु और दीर्घ मतलब गुरु। मतलब ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ के पश्चात यानी बाद। ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ स्वर आए या मिलने पर, मिलने से क्रमशः आ ई उ हो जाता है। इसका मतलब आप लोग समझे, नहीं समझे? जैसे चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है कुंवर सिंह क्लासेस। तो देखिए, जैसे ह्रस्व है क्या, यह जो आ है यह ह्रस्व है और यहीं पे बड़ा आ लिख देंगे तो यह दीर्घ बन जाएगा। चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, दोनों को अगर जोड़ने पे हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ। ठीक है, आकाशवर्णे दीर्घ इसका सूत्र होता है। तो पहले परिभाषा समझ लीजिए, परिभाषा पे ही सब आधारित है। परिभाषा समझ गए तो एग्जाम्पल के तौर पे हम परिभाषा भी समझा देंगे और आप लोगों को संधि पहचानना भी बता देंगे। 1% भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। आसान है, पूर्ण विश्वास के साथ आपको आश्वासन दिलाते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी समस्या हो थोड़ी सी भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते हैं ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व मतलब अ ई मतलब अ छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ। दीर्घ मतलब आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ठीक, आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, चाहे ह्रस्व या दीर्घ आए तो मिलने से क्रमशः क्या बनेगा, आ ई उ। मतलब बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ। जैसे आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण देखते हैं दीर्घ संधि का। देवधन आगमन। देवधन आगमन हमने कल बताया था आप लोगों को, जैसे विद्यालय, विद्याधनालय, हिमालय, हिमधनालय। ठीक है, देव, अब इस देव में अ है, यहां पे क्या है, अ है, और यहां क्या है, आ है। अब देखिए यह जो अ है यह लघु है, ह्रस्व है, और यह दीर्घ है। तो इन दोनों के मिलने पे क्या बनेगा, आ। जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं हमने बेहतर तरीके कि अ और प्लस आ मिलने पे क्या बनेगा, आ। यानी कि यहाँ क्या लिखा है आप लोगों का, ह्रस्व या दीर्घ। चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, कि स्वर आए तो मिलने से क्रमशः क्या बनेंगे, आ। जैसे अ और अ है तो आ देखिए यहाँ पे देखिए, अगर अ और आ है
तब भी क्या बनेगा आ, और आ प्लस अ है तब भी क्या बनेगा आ, चाहे जो कंडीशन हो, हस्व ही हस्व रहेंगे तब भी आ, और आ रहेंगे तब भी आ। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे क्या ई, छोटी ई हो चाहे देखिए दोनों छोटी ई है, लेकिन अगर दोनों छोटी ई मिलकर क्या बनेंगी बड़ी ई। लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोटी ई है और एक बड़ी ई, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगी बड़ी ई। यानी कि चाहे छोटी और छोटी मिलकर बड़ी ई, और बड़ी छोटी मिलकर बड़ी ई, और बड़ी ई मिलकर तब भी बड़ी ई। मतलब हमेशा दोनों कंडीशन में दीर्घ ही बनना है, बड़ा ही बनना है। जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ ही बनेगा, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ ही रहेगा, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ है। मतलब चाहे जो भी कंडीशन आए स्वर और स्वर में, जैसे हर्ष हो या दीर्घ हो, दोनों के मिलने पर हमेशा दीर्घ बनेगा। आ, बड़ा ई बड़ा ऊ, यही बनेगा। यहाँ पे देखिए ऊ है और छोटा ऊ है मिलकर क्या बनेगा बड़ा ऊ। यहाँ पे छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है मिलकर क्या बनेगा बड़ा ऊ। आइए उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि दीर्घ संधि का उदाहरण क्या होगा। एक्स वाई जेड आप लोग यह देखिए कि जैसे यहाँ पे देवधन आगमन है, यहाँ देव में अ छुपा है, देव अ और ए आ मिलकर क्या बना आ। तो इस देव में आ का मात्रा जोड़ दिए, देवा और गमन, देवागमन। तो देवधन आगमन मिलकर क्या बना देवागमन। उसी प्रकार इसमें वीर मतलब अ लगा हुआ है। हम आप लोगों को जो उदाहरण दे रहे हैं यहां से यहां तक अ प्लस आ वाले, आप लोग समझिए। वीरधन अंगना, वीरधन अंगना, इसमें अ प्लस आ मिलकर क्या बना बड़ा आ। तो इस वीर में आ की मात्रा जोड़ दिए तो वीरा, और ये घना, तो क्या बन गया वीरांगना। संधि आप लोगों को समझ में आ रही, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए मत धन अनुसार, ठीक है। तो यहाँ अ और यहाँ अ दोनों हस्व ही हस्व है, अ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा बड़ा आ। तो इसमें क्या हो जाएगा मत में मता, और यहाँ अनुसार अ हट जाएगा, अ और अ मिलकर क्या बन गया बड़ा आ मिल गया। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे समझ लीजिए कि म और त है, मत धन अनुसार है, मत धन अनुसार। यह अ और यह अ मिलकर क्या बना बड़ा आ, तो बड़ा आ यहाँ बना दिए। तो मता और अनुसार क्या बन गया मतानुसार, मत धन अनुसार बना मतानुसार। यहाँ पे भी अ है यहाँ आ है, तो अ और आ मिलकर क्या बना आ बन गया। तो यहाँ क्या होगा नवा और गत, क्या बन गया नवागत। समझ में आ रहा होगा आप लोग। यहाँ स्व है, अ है यहाँ अ है, तो मिलकर क्या बना बड़ा अ। यह और यहाँ जो अ छिपा हुआ है दोनों मिलकर क्या बना बड़ा अ। क्या हो गया स्व में आ की मात्रा जो स्वा, और ये थी क्या बन गया स्वार्थी। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ देखिए धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ, तो यहाँ अ और यह अ मिलकर क्या बना बड़ा अ, ठीक है। तो बड़ा अ जब बना तो यह इस अ को यहाँ बड़ा अ बना दे, इस अ और इस अ मिलकर बड़ा अ बन गया। यह जो धर्म है तो धर्म में क्या बन गया धर्मा और धर्मार्थ, धर्मा धन अर्थ बराबर धर्मार्थ, क्या बन गया धर्मार्थ। यहाँ पे देखिए आ प्लस अ वाले हमने बताया कि चाहे अ प्लस आ रहे तब भी बड़ा आ, और चाहे आ प्लस अ रहे तब भी बड़ा आ, ठीक है। तो यहाँ देखिए परीक्षा, आप लोग अब इतना तो समझ चुके हैं। अभी देखिए इतने जितने उदाहरण हमने दिए उसमें कहीं भी बड़ा आ नहीं है। देखिए इस वाले पोर्शन में आप लोगों को अंतिम में बड़ा आ नहीं दिख रहा है, छोटा आ दिख रहा है। देव छोटा आ है, वीर छोटा आ है, मत छोटा आ रहा है, नव छोटा आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए सीमा बड़ा आ की मात्रा लगा है बड़ा आ, दिशा बड़ा आ, रेखा बड़ा आ, परीक्षा बड़ा आ ना। तो मतलब अ प्लस आ, यहाँ अ था और यहाँ आ था मिलकर क्या बन रहा था बड़ा आ। लेकिन यहाँ बड़ा आ प्लस अ है तब भी क्या बनेगा बड़ा आ। दोनों कंडीशन में आप लोगों के हमेशा दीर्घ होगा बड़ा। जैसे अ प्लस अ है तब भी आ, और आ प्लस अ है तब भी आ। ई प्लस ई है, छोटी ई प्लस छोटी ई है तब भी बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई है तब भी बड़ी ई, और छोटी ई प्लस बड़ी ई है तब भी बड़ी ई। चाहे जो भी कंडीशन हो हमेशा बड़ी ई, ठीक है। देखिए आप परीक्षा, परीक्षा धन अर्थी बराबर परीक्षार्थी,
यह अ, यहाँ पे आ और यह अ मिलकर क्या बना आ। तो परीक्षा में परीक्षा यह अ क्या होगा साइलेंट हो जाएगा, क्या बन जाएगा परीक्षार्थी। यहाँ पे सीमा धन अंत है, सीमा धन अंत बराबर सीमा, तो सीमा है अ प्लस अ मिलकर क्या बना बड़ा आ। तो बड़ा जब बना तो क्या बना सीमा, तो सीमा धन अंत बराबर सीमांत। यहाँ देखिए दिशा, दिशा धन अंतर, दिशा धन अंतर, इस दिशा में आ की मात्रा लगा हुई है आ, और यहाँ पे क्या है अ, और आ प्लस अ मिलकर क्या बनेगा बड़ा आ। तो यह जो दिशा है, यहाँ पे देखिए यह जो दिशा है, इस दिशा में बड़े किया तो क्या हो जाएगा दिशा, और दिशा धन अंतर बराबर दिशांतर, दिशांतर। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए रेखा धन अंश, रेखा मतलब बड़ा, यहाँ पे क्या है आप लोगों का बड़ा, आप लोगों को दिख रहा होगा, और यहाँ पे छोटा मिलके दोनों क्या बना बड़ा आ। तो रेखा में बड़ा आ की मात्रा लग जाए रे हो गया, और खा में बड़ा आ की मात्रा रेखा हो गया, और अंश तो क्या होगा रेखांश। इसी में यहाँ देखिए बड़ा आ लग गया, यहाँ भी बड़ा आ, यहाँ भी बड़ा आ, यहाँ भी बड़ा आ, यहाँ भी बड़ा आ, यहाँ भी बड़ा, मतलब चाहे हर्ष हो या दीर्घ हो हमेशा दीर्घ ही होगा। तो ठीक है, आ वाला उदाहरण आप लोगों को समझ में आ गया। आ प्लस आ वाले इतने उदाहरण, आ प्लस आ वाले दिए हमने, इतने उदाहरण आप लोगों को आ प्लस आ वाले। अब आइए ई वाले उदाहरण। देखिए यहाँ पे देखिए अति में छोटी ई लगी है, क्या लगी है छोटी ई, मतलब बड़ी ई लगी है, सॉरी बड़ी नहीं, यहाँ पे छोटी ई कर दीजिए, ये अति, अति अति में छोटी ई प्लस छोटी, तो यहाँ मिलकर अति, अति धन आ ई, और ई मिलकर क्या बनेगी बड़ी ई। तो अ है, अब त में बड़ी की मात्रा लग गई, अतीव, अति धन यू बराबर अतीव। यहाँ पे देखिए कवि है, कवि में क्या है क है, और कवि प्लस इंद्र, कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र, कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। ठीक है, कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। कैसे बनाया, कवि में छोटी ई है, तो क्या है कवि में छोटी ई है, यहाँ पे छोटी ई है, और यहाँ पे भी छोटी है, तो छोटी और छोटी क्या मिली बड़ी ई। तो कवि है तो क और वह लिख दिए हमने, अब वो ई प्लस ई मिलकर क्या बन गई बड़ी, तो बड़ी ई बना दिए, और बचा इंद्र तो क्या बन गया कविंद्र। ऐसा बना। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, देखते रहिए सब समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए रवि है, रवि में क्या है छोटी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ भी छोटी की मात्रा, तो छोटी या प्लस छोटी क्या बनेगी बड़ी बनेगी। तो र तो पहले यहाँ पे आप इसको बनाएंगे कैसे, जैसे यहाँ र है रवि प्रधन इंद्र था, तो र और था, तो यहाँ पे वो जो वह है इसमें मात्रा लगी थी, तो मात्रा क्या लगी थी छोटी की मात्रा लगी थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी छोटी या छोटी मिलकर बड़ी हो जाएगी। तो रवि इस प्रकार लिखाएगा, और इंद्र तो क्या बन गया रविंद्र। ठीक है, इस प्रकार। उसी प्रकार मूलधन इंद्र, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, तो मूलधन इंद्र बराबर मुनिंद्र। उसी प्रकार ई प्लस बड़ी ई का उदाहरण देखते हैं, तब क्या बनेगी बड़ी ई। जैसे गिरिधन ईसा, अब देखिए यहाँ गिर में छोटी ई है, लेकिन ईसा में बड़ी ई है, इच्छा में बड़ी ई है, ईश्वर में बड़ी ई है, और ईसा में बड़ी ई है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि छोटी और छोटी मिलके भी क्या बनेगी बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस छोटी मिलके तब भी क्या बनेगी बड़ी ई। ठीक है, अब बड़ी ई मिल जाए कहीं पर भी तब भी क्या बनेगी बड़ी ई। यानी कि जहां पे समान और स्वर संधि की परिभाषा हमने क्या बताए थे, जितने भी पांचों संधियां हैं स्वर संधियां की, दीर्घ हो चाहे गुण हो चाहे यण हो चाहे वृद्ध हो चाहे अयाद, हमेशा दो स्वरों के बीच में होंगी। स्वर के बाद स्वर आए या दो स्वरों के बीच में जो परिवर्तन जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं स्वर संधि। आपने उदाहरण देखा, लेकिन यहाँ पे अब यह स्वर संधि की ये भेद है दीर्घ संधि, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि स्वर ही स्वर आ रहा है, स्वर ही स्वर है ना, यानी कि स्वर के बाद स्वर आए या दो स्वरों के बीच में। ठीक है, उसी प्रकार हमने परिभाषा पढ़ा था, और यहाँ इसकी परिभाषा क्या पढ़े थे, चाहे हर्ष हो या दीर्घ हो हमेशा दीर्घ बनेगा। हर्ष या दीर्घ अ ई उ के बाद पश्चात क्रमशः हर्ष या दीर्घ आए, मतलब अ ई उ जो भी आए उसके पश्चात अ ई उ आए, तो मिलने में क्या बनेगा आ ई। जैसे यहाँ भी अ है यहाँ भी अ है, तो क्या बनेगा आ, यहाँ भी ई है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ अ था
यहाँ अ था, लेकिन यहाँ आ था, तो मिलके बनेगा क्या आ। यहाँ ई है, यहाँ छोटी ई है, यहाँ भी छोटी ई, मिलके क्या बनेगी बड़ी ई। परिभाषा में ही अगर आप लोग देख लेंगे तो परिभाषा से ही आप लोगों को सब याद हो जाएगा। यहाँ पे ऊ है, यहाँ भी ऊ है, तो मिलके क्या बनेगा बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलके क्या बना बड़ा ऊ। उसी प्रकार आइए उदाहरण यहाँ देखते हैं, ई प्लस ई। देखिए गिर में छोटा ई है और यहाँ ईसा में बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनेगी बड़ी ई। तो जब बड़ी ई बनेगी तो गिर में छोटी लगी थी, लेकिन हम अब क्या बनेगी बड़ी ई लगेगी, तो गी और री में छोटी थी लेकिन अब बड़ी लगेगी, तो गिरीसा, गिर धन ईसा बराबर गिरीसा। ठीक समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए परि है, पर में क्या है छोटी मात्रा लगे, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, तो परि में छोटी लगी है और इच्छा में बड़ी, तो छोटी प्लस बड़ी मिलके क्या बनेगी बड़ी। यहाँ परिधन इच्छा है, प को हम प लिख देते हैं ऐसे, और र में बड़ी, अब छोटी प्लस बड़ी मिलके क्या बनेगी बड़ी, तो यहाँ पे बड़ी लगा देंगे, तो अब परिधन इच्छा बराबर परीक्षा, ऐसे बनेगा ना। देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार मुनिधन ईश्वर, मुनिधन ईश्वर, मुनि में छोटी और यहाँ पे क्या है बड़ी, तो छोटी और बड़ी मिलकर क्या बनेगी बनाएगी बड़ी, तो मुनिधन ईश्वर बराबर मुनीश्वर। यहाँ देखिए सब में बड़ी ई लग रही है, क्योंकि छोटी और बड़ी मिलकर क्या बनेगी बड़ी। यहाँ भले आप लोग सोचिए कि गिरिधन ईसा है तो गिरी लिख देंगे, ई साइलेंट होगा। ई कब साइलेंट होगा जब ई धन ई मिलके बड़ी ई बनेगी तब। ठीक है उसी प्रकार जैसे यहाँ पे ई प्लस ई तभी साइलेंट हो रहा था जब बड़ी ई यहाँ बन रहा था, तभी तो यह ई वाला गायब होगा। तो यहाँ मुनि है और इंद्र है, तो मुनि को आप यह ऐसे लिख देंगे मुनि और इंद्र, यह ई से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, और जब छोटी लगा देंगे तब मतलब हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार हरिधन ईसा, हरिधन ईसा, हरि में छोटी ई है यहाँ बड़ी ई है, छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगी बड़ी। जब बड़ी ई मिलके बना देंगी तो यह छोटी और यह छोटी मिलकर बड़ी बन जाएंगी। तो जहां हरि में छोटी ई लगी थी यहीं पे क्या लग जाएगी बड़ी, तो यह क्या हो जाएगी ह और री में बड़ी हरीसा, इस प्रकार बन जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार आइए देखते हैं अब ऊ वाले उदाहरण। ऊ वाले उदाहरण कैसे देखते हैं, ऊ धन ऊ है, ऊ धन ऊ है, ऊ छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा बड़ा ऊ। तो यहाँ देखिए भानु है, भानु, भानुधन उदय, भानुधन उदय बराबर भानुदय, यह तो सभी जानते हैं भानुधन उदय बराबर भानुदय। लेकिन हम क्या बताना चाहते हैं कि यह कैसे हुआ। असली पकड़ हम लोगों की यही होनी चाहिए कि अगर यह रटना नहीं है, हम लोगों को रटना तो कतई नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कंसेप्ट पे ध्यान देनी है। अगर हमारे लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो दुनिया की कोई भी संधि आ जाए, दीर्घ संधि का कोई भी उदाहरण दिया रहे एग्जाम्पल में कि यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसे पहचानिए कि इनमें से कौन सा दीर्घ संधि है, तो आप लोग पहचान ले। मुझे ऐसा पढ़ाना है, हमें आपको रटवाना नहीं है कि देवधन आगमन देवागमन पढ़ लीजिए, मत धन अनुसार मतानुसार, ऐसा नहीं पढ़। मता अब अ प्लस अ साइलेंट होकर क्या बन रहा है हमें यही तो बताना है, यही तो जानना है। जैसे यहाँ पे छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी ई बन रहा है। अब आप लोग पता चला मुनि धन ईश्वरा कर दीजिए, तो अब मुनि है यही है, इसी को ना लिखे और स्वर लिख दीजिए और यहाँ छोटी रहे, तभी आप लोगों का गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिए कि जब परिवर्तन होता है तो हमेशा दीर्घ बनता है परिभाषा के अनुसार। और अ रहे तो क्या बनेगा आ, ई रहेगा ई, उ रहेगा तो बड़ा उ, बड़ा आ बड़ा ई बड़ा उ बनेगा हमेशा दीर्घ। उसी प्रकार हमने बताया जैसे हम परि में छोटी ई लगी थी और इच्छा में बड़ी ई लगी थी, परिधन इच्छा। फिर जब हमने परीक्षा लिखने लगा तो इस ई और इस ई को जोड़ के क्या बना दिया बड़ी ई, तो यहाँ प और री में क्या लग गई बड़ी ई, तो क्या बन गई परीक्षा। उसी प्रकार इसमें मुनीश्वरा, यहाँ मुनि में छोटी थी लेकिन जब ई और ई मिलकर क्या बनी बड़ी, तो क्या बन गई मुनीश्वरा, बड़ी ई लग गई। उसी प्रकार हरिधन ईसा था, हरि में छोटी लगी थी और यहाँ बड़ी, छोटी और बड़ी मिलकर क्या बनेगी बड़ी ई, तो क्या होगा ह में हा तो हा है, लेकिन री में यहाँ पे छोटी ई थी लेकिन अब क्या होगी बड़ी ई होगी, तो क्या हो जाएगा हरिधन ईसा बराबर हरीसा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अगर थोड़ी सी भी समस्या हो तो जरूर बताइएगा, क्लियर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, आप लोगों को कोई डाउट न रह जाए ऐसा बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग रट लीजिए दीर्घ संधि फिर पता चला कि एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया तो आप फंस गए, 5 नंबर तो आप लोगों का चला गया। ऐसा नहीं पढ़ना है हम लोगों को,
हम लोगों को बेहतर तैयारी करनी है। 50 क्वेश्चन में 40 आप लोगों को करने होंगे। 10 जो आप लोगों को न आए उसको छोड़ दीजिए, तभी 50 में आपको 40 आना चाहिए। जैसे 50 में पहले तो 50 की गंभीरता रखिए कि हमको 50 नहीं तो 45-47 तो आए, लेकिन यहाँ एनटीए ने आप लोगों को केवल यह कह दिया कि 50 में आप लोगों को 40 करना है। पहले तो आप लोगों को 10 छोड़ ही देना है। तो जो कठिन है पहले आप पूरे कंसेप्ट को क्लियर रखिए, उसके बाद जो कठिन है नहीं आ रहा है भाई, पेपर में तो ऐसा होता ही है कि कितना भी पढ़ ले कई ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो नहीं होते, हमसे भी नहीं होते, हम भी आपकी तरह विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन का आप लोगों को छोड़ देना है, तब भी आपके पास 40 क्वेश्चन बचते हैं। 40 क्वेश्चन में अगर 40 सही जाता है तो 200 नंबर का मैटर है, और 200 नंबर बहुत डिपेंड करता है कहीं यूनिवर्सिटी में उस रैंक में आने की। अगर आपका अच्छा रैंक रहेगा तो आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेंगी, अच्छा जगह आपका एडमिशन होगा, यही आशा हम आप लोगों से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊ धन ऊ है, क्या है, ऊ धन ऊ। अब यह छोटा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ है। कोई भी शब्द हो दुनिया का, अगर उसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ है तो वह संधि विच्छेद करने पर, संधि को जोड़ने पर वह बड़ा ऊ लगेगा, ठीक है। जैसे भानुदया, अब भानुदया है, अब ऊ धन ऊ मिलकर क्या बना है, बड़ा ऊ है। भान में यहाँ छोटा ऊ था, लेकिन यहाँ क्या बन गया, बड़ा ऊ। तो भान धनुदया था, क्या हो गया, भानुदया। हमने सोचा कि एक ही वीडियो में 5 स्वर संधि की 5 भेद आप लोगों को बता दे, लेकिन